आजमगढ़ में पानी की टंकी पर साधु के चढ़ने से पुलिस प्रशासन में अफरा तफरी। जिला अधिकारी कार्यालय के पास स्थित है पानी की टंकी। किसी समस्या को लेकर गुहार लगा रहा साधु, टंकी से कूदने की दी धमकी। प्रयागराज में खरगोश बाबा के मुरीद हुए भक्त, पूरे दिन लगा रहता है भक्तों का जमावड़ा। माघ मेले को लेकर जुटे हैं पूरे देश के साधु संत। आगरा में शराब के नशे में धुत एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में युवक ने पर्चा बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मी से की बदसलूकी। हाई वोल्टेज ड्रामे से स्वास्थ्य केंद्र पर मचा हड़कंप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर सीकरी का मामला। पुलिस ने नशेड़ी युवक को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहस के बाद शुरू हाथापाई मारपीट में तब्दील। थप्पड़ों और घूंसों से मारते दिखे लोग, बीच बचाव करने आई महिला। अतरौली क्षेत्र का मामला। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पथराव फायरिंग करने वाले 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। लक्ष्मीनगर इलाके से पकड़े गए सभी बदमाशों ने 3 जनवरी को घर में की थी फायरिंग और पथराव का वीडियो हुआ था वायरल। प्रतापगढ़ के कुंडा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई मारपीट। दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिबियापुर गांव का बताया जा रहा है वीडियो। रामपुर के डिबडिबा गांव पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। मृत किसान नवरीत के परिजनों से की मुलाकात। आखिरी अरदास में भी हुई शामिल। 26 जनवरी को हुए उपद्रव में हुई थी नवरीत की मौत। रामपुर जाते समय प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रियंका गांधी ने रास्ते में ही कार रुकवाई और खुद ही अपने कार का शीशा साफ करने लगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले की 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में रामपुर जाते वक्त हुआ हादसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका पूरी तरह से सुरक्षित। अमरोहा में भी प्रियंका गांधी के काफिले की गाड़ी बीजेपी नेता की गाड़ी से भिड़ी। तेज रफ्तार कार से 3 गाड़ी आपस में टकराई। अमरोहा से होकर रामपुर जा रहा था काफिला। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के रामपुर पहुंचने पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रियंका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हिंसक आंदोलन को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। यूपी में 30 अप्रैल तक हो सकते हैं पंचायत के चुनाव। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मार्च तक आरक्षित सीटों के निर्धारण और 15 मई तक सभी पंचायतों के गठन का दिया आदेश। लखनऊ में शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। चौरी चौरा के शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने डाक टिकट किया जारी। गोरखपुर में लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर शहीदों को याद किया। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई जिसमें वीरों के बलिदान का जिक्र था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर गोरखपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। ये शताब्दी समारोह अगले साल 4 फरवरी तक चलेगा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने समारोह में पीएम का स्वागत किया। अपने संबोधन में सीएम बोले, चौरी चौरा की घटना ने स्वाधीनता आंदोलन की नई दिशा दी थी। इस दौरान सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी सुबह शहीद स्मारक पहुंचे और यहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी और योगी की सरकार ने शहीदों को सम्मान देने का काम किया। चौरी चौरा कांड के शहीदों को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में शहीदों की धरती कहे जाने वाले मोहम्मदाबाद के शहीद पार्क में चौरी चौरा महोत्सव में माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला रहे। बरेली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खान बहादुर खान की मजार पर चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव बनाया गया। इस मौके पर वंदे मातरम राष्ट्रगीत भी गाया गया। बच्चों ने प्रभात फेरी भी निकाली। मेरठ के शहीद स्मारक पर चौरी चौरा घटना का शताब्दी वर्ष धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ एनसीसी के बच्चों ने भी शिरकत की।
चौरी चौरा कांड की याद में कानपुर के बिठूर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बुलाकर सम्मानित किया गया। बच्चों को चौरा चौरी घटना में शहीद हुए जवानों के बारे में बताया गया। वाराणसी में चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले वंदे मातरम के गायन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुनकर देश के वीर सपूतों को याद किया। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर प्रयागराज में सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ तकरीबन 5000 लोगों ने शिरकत की। स्कूली छात्राएं भी हुई शामिल। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए आवंटित जमीन पर विवाद। 2 महिलाओं ने हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में दाखिल की याचिका। 29 में से 5 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया। 8 फरवरी को हो सकती है सुनवाई। 14 फरवरी से फिर पटरी पर दौड़ेगी कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस। 2 गज की दूरी और कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा जरूरी। रेलवे ने पूरी की तैयारी। रुद्रप्रयाग दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह सुबह कालीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ कालीमठ में पूजा अर्चना की। रुद्रप्रयाग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काली गंगा एक जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। इसके बाद सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि 2013 की आपदा के दौरान केदार घाटी में काफी नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदार घाटी इससे धीरे धीरे उभर रही है। वाराणसी में मुख्तार अंसारी के करीबी मेराज पर बड़ी कार्रवाई। डीएम के आदेश पर 50 लाख की संपत्ति जब्त की गई। जैतपुरा थाने में मौजूद मेराज की संपत्ति जब्त। रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह पर ईडी भी कसेगा शिकंजा। सीबीआई के बाद अब ईडी भी दर्ज कर सकता है केस। खनन घोटाले से कनेक्शन समेत कई मामलों में जांच। यूपी विधानसभा के बजट सत्र से पहले सभी सदस्यों और कर्मचारियों को कोविड टेस्ट कराने का निर्देश। बजट सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। 18 फरवरी से है यूपी विधानसभा का बजट सत्र। मसूरी के लाल टिब्बा में हुई बर्फबारी। बर्फ गिरने से स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों में खुशी। बर्फबारी का मजा ले रहे पर्यटक। बर्फबारी और बारिश से उत्तरकाशी भीषण ठंड की चपेट में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, झाला, सुखीटॉप, चौरंगी खाल, राड़ी टॉप समेत कई ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर हिमपात हो रहा है। एक बार फिर सच हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। औली में जमकर हुई बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ का खूबसूरत नजारा। स्नो मेकिंग मशीन से भी बनाई जा रही है कृत्रिम बर्फ। उत्तराखंड में मौसम ने बुधवार को फिर करवट बदली। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हेमकुंड सहित औली में देर शाम बर्फबारी शुरू हो गई। बद्रीनाथ में बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील में हुआ हिमपात। हिमपात के कारण तापमान में गिरावट। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। फरवरी महीने का हुआ पहला हिमपात। बर्फबारी देखने उमड़े पर्यटक। टिहरी के धनौल्टी में बदला मौसम का मिजाज। भारी बर्फबारी शुरू। बर्फबारी देखकर पर्यटकों के चेहरे खिले। टिहरी में बर्फबारी की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट पर। जिला प्रशासन और आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट पर है। अगर बर्फबारी की वजह से कहीं पर रास्ता बंद होता है तो उसे फौरन खोलने के निर्देश। चक्राता में बर्फबारी से मार्ग बाधित। चक्राता त्यूणी रोड, लोखंडी और कोटी कनासर के पास बंद। बर्फबारी की वजह से बंद किया गया रोड। स्थानीय लोगों को जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। मसूरी में मौसम लगातार बदल रहा है। शहर में सुबह कई जगह घने बादल छाने के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राकेश टिकैत का ऐलान। 6 फरवरी को 3 घंटे चक्का जाम का किया ऐलान। कहा दिल्ली में नहीं करेंगे जाम। सरकार ने किलेबंदी कर रखी है। विदेशी कलाकारों ग्रेटा रेहाना और मियां खलीफा के किसान आंदोलन के समर्थन पर बोले राकेश टिकैत। कहा मैं नहीं जानता इनको कोई विदेशी अगर समर्थन कर रहा है तो दिक्कत क्या है। 5 फरवरी को शामली में आरएलडी की महापंचायत। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से जुटने की अपील। प्रशासन ने आरएलडी की महापंचायत को नहीं दी परमिशन।
अमरोहा में कृषि कानूनों का अनोखा विरोध, दूल्हा अपनी दुल्हन को ट्रैक्टर पर बिठाकर लाएगा घर। किसान ने अपने बेटे की शादी के लिए छपवाए 2000 कार्ड पर लिखवाया नो फार्मर नो फूड। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। इसी बीच दिल्ली से कौशाम्बी की तरफ आने वाली सड़क पर गाजीपुर बॉर्डर के पॉइंट पर दिल्ली पुलिस ने नुकीली कीलें हटवा दी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हुई हिंसा में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धर्मेंद्र सिंह हरमन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। वीडियो फुटेज की जांच और उसकी लोकेशन के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई। 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 124 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 44 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें से 14 मामलों की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया। ये सभी बसें किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं। किसान आंदोलन पर अमेरिका ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा, किसी भी देश में शांतिपूर्ण विरोध को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। ऐसे में कानूनों को लेकर हुए मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। ललितपुर में तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को मारी भीषण टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार की घटना स्थल पर ही हुई मौत। मेहरौनी पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के ग्राम छपरट की घटना। बलरामपुर में हुआ बड़ा हादसा, खेत में बोरिंग कर रहे 3 मजदूर खेत के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, मौके पर मौत। थाना सादुल्ला नगर के ग्राम फिरोजपुर का मामला, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में प्रधान की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते हत्या की जताई आशंका। सपा युवजन सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी थे राजकुमार उर्फ बबलू। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाली महिला मेरठ के जीएसटी दफ्तर से गिरफ्तार। कई महीनों से पुलिस को चकमा देकर फरार थी महिला। अयोध्या से लूटी गई कार का पुलिस ने किया खुलासा। अयोध्या कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। दोनों लुटेरे अयोध्या NH 28 सूर्या पैलेस से गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 6200 रुपए कैश, 3 आधार कार्ड, 2 नंबर प्लेट बरामद। आगरा में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े होटल की पार्किंग से बाइक चोरी कर बदमाश फरार। सीसीटीवी में बाइक चुराते चोर हुआ कैद। करीब आधा घंटा रैकी करने के बाद बाइक को लेकर हुआ फुर। थाना ताजगंज के TDI मॉल के पीछे स्थित होटल स्टार ऑफ ताज का मामला। नोएडा के सेक्टर 18 के वेव मॉल में सेक्स रैकेट का खुलासा। 12 स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। दर्जनों लड़के और लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर की टीम ने फर्जी इनवॉइस तैयार कर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी को धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी विकास जैन गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहता है। आरोपी ने 30 से ज्यादा ऐसी फर्में बनाई हुई थी। पत्नी और ड्राइवर भी देते थे फर्जीवाड़े में साथ। आरोपी ने कई फर्जी इनवॉइस तैयार की है, जिसके जरिए करीब 42 करोड़ रुपए की GST चोरी हुई। श्री राम मंदिर निर्माण के नाम पर फर्जी रसीद छपवाकर चंदा वसूल रहे 3 लोगों को जौनपुर में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी को जेल भेजने के बाद गिरोह में शामिल बाकी जालसाजों की तलाश शुरू कर दी है। अल्मोड़ा रेंज के दौला घाट के मैणी के जंगल में लगी आग। स्थानीय लोगों ने कहा, सुबह से जंगल धधक रहे हैं, लेकिन कोई भी वन विभाग का कर्मचारी आग बुझाने के लिए नहीं पहुंचा। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में लगातार सैलानियों को बाघ के दीदार हो रहे हैं, जिससे पर्यटकों में खासी खुशी देखी गई। पर्यटकों की जिप्सी के सामने एक बाघ को देखकर सैलानी बेहद खुश नजर आए। यमुना घाटी में ऊंचाई को लेकर निचले क्षेत्रों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला पिछले 24 घंटे से जारी। निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश से तापमान में आई गिरावट। लोगों ने लिया अंगीठी और अलाव का सहारा। कुंभ मेले में अभी तक साधु संतों के टेंट और पंडालों के लिए नहीं मिल पाई जगह। अब राज्य सरकार को ही करना है आखिरी फैसला। जनवरी के आखिरी हफ्ते तक पूरा होना था काम। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निशाने पर प्रदेश सरकार। विकास के एजेंडे को लेकर सरकार पर उठाए सवाल।
सड़कों की खस्ता हालत के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। बागेश्वर डीएम विनीत कुमार ने तहसील परिसर का किया निरीक्षण। डीएम ने तहसील परिसर पहुंचते ही सभी कामों की बारीकी से जानकारी ली, लोगों की समस्याओं के निस्तारण की पूरी डिटेल मांगी। डीएम के पहुंचते ही अधिकारियों में हड़कंप। जिला अस्पताल पौड़ी का संचालन अब पीपीपी मोड में शुरू हो गया है। अस्पताल का जिम्मा सरकार ने महंत इंद्रेश अस्पताल के स्टाफ को दिया। प्रतापगढ़ में भाजपा नेता राजकुमारी रत्ना सिंह एक संस्था के आयोजित कार्यक्रम में पहुंची, जहां गायक के कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा की तारीफ करने पर वो भड़क उठी और इसे विपक्षियों की साजिश करार दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने आम बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने ये बजट महज 1% आबादी के लिए बनाया है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को ही हटना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा चीन पर भी सरकार का रुख साफ नहीं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,889 नए मामले सामने आए। 107 लोगों की मौत। 1,07,90,183 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 1,54,703 लोगों की मौत। देश में एक्टिव मामलों की तादाद 1,55,025 है। डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,04,80,455 है। अब तक 44,49,552 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना वायरस के लिए 19,92,16,019 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 7,42,841 सैंपल 24 घंटे में टेस्ट किए गए। इस वक्त देश में रिकवरी दर 97% है, जबकि मृत्यु दर 1.44% है। चौरी चौरा कांड की याद में कानपुर के बिठूर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बुलाकर सम्मानित किया गया। बच्चों को चौरा चौरी घटना में शहीद हुए जवानों के बारे में बताया गया। ग्रेटर नोएडा में ग्रामीणों ने भारी संख्या में बिसरक कोतवाली का किया घेराव। गुस्साए लोगों ने कोतवाली के गेट पर जमकर किया हंगामा। पुलिस पर अवैध तरीके से युवक को हिरासत में रखकर बदसलूकी करने का लगाया आरोप। बागपत में पिछले दिनों हुई एक हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने से मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर हत्या का खुलासा नहीं किया जाता तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। रमाला थाना क्षेत्र के कंडेरा गांव का मामला। लालपुर पर अवैध अतिक्रमण पर चला नगर पालिका का डंडा। शहर में सौंदर्यकरण को लेकर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका ईओ के निर्देश में चलाया गया अभियान। मथुरा में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर आगरा कमिश्नर अमित गुप्ता पहुंचे। उन्होंने जिला अधिकारी नवनीत चहल के साथ कुंभ मेले का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया निरीक्षण। बुधवार को ही मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने की थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम की समीक्षा। मेरठ के कमिश्नरी चौक पर स्कूली बच्चों ने सड़क सुरक्षा जागरूक अभियान के तहत रैली निकाली। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। गुरुवार को भी भारी बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 358 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 50,614 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 105 पॉइंट्स के उछाल के साथ 14,895 के स्तर पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। बजट के बाद से नया रिकॉर्ड बना रहा शेयर बाजार। गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट जारी। 428 रुपए की गिरावट के साथ 47,388 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। वहीं 1105 रुपए टूटकर 67,460 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहे चांदी के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ। दोनों ईंधनों के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। बीते एक साल में पेट्रोल डीजल करीब 14 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर। एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ाए गए। इसके लिए दिल्ली में 719 रुपए प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 745, मुंबई में 710 और चेन्नई में 735 रुपए प्रति सिलेंडर देना होगा।
वीवो ने अपने प्रीमियम फोन वीवो X50 के दाम घटा दिए। फोन पर करीब 5,000 रुपए की कटौती की गई। अब ये फोन 29,990 रुपए मिल रहा है। साथ ही इसके 8GB प्लस 256GB वाले वेरिएंट की कीमत 32,990 रुपए हो गई है। इंडिया के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका लगा। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैक क्राउली का पहले टेस्ट में खेलना तय नहीं। ड्रेसिंग रूम में गिरने की वजह से क्राउली की कलाई पर आई चोट। भारतीय खिलाड़ियों ने चेन्नई में 6 दिन का क्वारंटीन किया पूरा। साथ ही सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। खिलाड़ियों का 3 बार कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन राहत भरी बात यह है कि सभी की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। देश भर में हर जगह किसानों के प्रदर्शन की चर्चा। खेल जगत भी इससे अछूता नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के मौजूदा प्रदर्शन का मसला टीम की बैठक में भी उठा, जिस पर सभी ने अपने विचार रखे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक्शन वीडियो। वायरल हो रहे इस वीडियो में टाइगर किक करने से पहले मिड एयर लिफ्ट करते नजर आए, जिसमें वो ट्रिपल किक कर मजेदार स्टंट कर रहे हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 13 से धमाल मचा चुकी शहनाज गिल जल्द ही अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज देने वाली है। इस समय शहनाज गिल ठंड में कश्मीर में है और वहां से उनकी नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहनाज यहां पर अपने नए प्रोजेक्ट की शूटिंग करने पहुंची है। मोरक्को से भारत पहुंची नोरा को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। इस दौरान अपने यूजुअल लुक से अलग कैजुअल अंदाज में दिखी नोरा ने खींचा पपराजी का ध्यान। नोरा को देख उनके फैंस में भी दिखा जबरदस्त क्रेज। किसान आंदोलन को लेकर पॉप सिंगर रिहाना के ट्वीट पर अक्षय कुमार का पलटवार। एक्टर ने विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा, किसान हमारे देश का एक अहम हिस्सा हैं। उनकी परेशानियों का हर संभव समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अक्षय के अलावा अजय देवगन, सुनील शेट्टी, एकता कपूर और करण जौहर ने भी ट्वीट किया। हाल ही में रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका मॉडर्न लुक देखने को मिला। उनके इस लुक को उनके फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। सीरियल अनुपमा नंबर 1 शो बना हुआ है और सीरियल में रूपाली गांगुली छाई हुई हैं। शो में वो अनुपमा के किरदार में हैं। आलिया भट्ट ने खोले अपने दिल के राज। इंस्टा पर एक सही या गलत के सेशन में कई राज बताए। इसमें आलिया ने रणबीर के साथ रिलेशनशिप में होने का हिंट भी दिया। इस हिंट में उन्होंने लिखा, उन्हें नंबर 8 से बेहद प्यार है, जो रणबीर कपूर का पसंदीदा नंबर है। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक करण जौहर पिछले कुछ समय से अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म तख्त को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। इस फिल्म को बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज किए जाने की चर्चा थी। हालांकि करण जौहर ने इस फिल्म पर काम रोक दिया है। उन्होंने कई सारी वजह से ये फैसला किया। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने राजस्थान के जैसलमेर में एक दूसरे से की मुलाकात। इस मुलाकात के पलों को शिखर धवन ने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब शिखर धवन और अक्षय की ये सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो रही है। भाई इब्राहिम संग मालदीव वेकेशन पर गई सारा ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीरें। सारा ने ये तस्वीरें बुधवार को इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। सारा अपने मालदीव वेकेशन पर अपने भाई और मां अमृता के साथ एंजॉय करने गई थी। सारा अली खान जल्द ही फिल्म अतरंगी रे में दिखेंगी। अथिया शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर खुद की तस्वीर शेयर की। उनकी इस तस्वीर पर डायना पेंटी, कटरीना की बहन इसाबेल और टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ ने भी कमेंट किया। लेकिन उनके कथित बॉयफ्रेंड केएल राहुल के कमेंट की हो रही सबसे ज्यादा चर्चा। सिंगर हर्षदीप कौर ने ट्विटर पर प्रेगनेंसी की घोषणा करते हुए 2 तस्वीरें शेयर की हैं। 34 वर्षीय सिंगर ने ट्वीट किया, इस छोटे बच्चे से मिलने के लिए उत्साहित हूं, जिसका आधा अंश मेरा और आधा उसका है, जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूं।